ब्रह्मा द्वारा गौरी के साथ विवाह करने को शंकर को बुलाना। श्री रामदास जी कहते हैं, गौरी के दिव्य रूप को देखकर और उसकी महिमा को जानकर भी भगवती की माया से मोहित हो हिमाचल तत्काल ही सब भूल गया। वह अपने को किसी प्रकार मुक्त मानकर अपनी पुत्री को शीघ्र बाहों में भर उसका सिर सूंघकर दीन भाव से तीनों जगत के पति विष्णु से बोला, हे रमापते, आपके लिए मेरी कोई तिरस्कृति हो गई हो तो क्षमा करें। मेरे द्वारा ही आपको प्रार्थना की गई थी कि मैं अपनी पुत्री को आपको दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। गौरी ने सर्वथा अपने पति के रूप में श्री शिव को वरण कर लिया, इसलिए मेरा कहा हुआ मिथ्या हो गया, अतः आप इसे सर्वथा क्षमा करें। ये आपका पुत्र काम, ये ब्रह्मा और देवगण सभी पधारे हैं। इस विषय में मेरे योग्य जो सेवा हो सो मुझ शरणागत को आप भले प्रकार आदेश दें। इस प्रकार पर्वतराज की वाणी सुनकर ब्रह्मा ने मंद हास्य पूर्वक कहा, हे पर्वताधिराज, तू धन्य है कि तेरी ऐसी पुत्री विवाह में भर्ता के रूप में महेश शिव को पाने के लिए ही सर्वथा योग्य है। वह श्री शिव ही संपूर्ण गुणों की खान इसे पत्नी के रूप में प्राप्त करने में सर्वथा उपयुक्त हैं। उनके भाई के समान होकर श्री विष्णु कैसे भर्ता हो सकते हैं। हे पर्वत श्रेष्ठ, तत्काल ही इनके पति रूप में शिव को लगाता हूँ। इस प्रकार कहकर शिव के पास जाकर ब्रह्मा ने लोकेश्वर देवेश शिव को प्रणाम कर स्तुति की और तब कहा, हम लोग आप महादेव की प्रार्थना करते हैं, पर्वत पुत्री को इसी सुंदर शुभ समय में अपनी भार्या मान लें। यह वचन किसी प्रकार निषेध के योग्य नहीं है, पूर्व व्रत को याद करें। इस प्रकार जगत के धाता ब्रह्मा के कहने पर शिव ने हामी भर दी। अनंतर चतुर्मुख श्री ब्रह्मा ने पर्वतराज को कहा, हे हिमाचल, तेरी कन्या के पाणी ग्रहण के लिए महेश्वर को प्रसन्न कर लिया है, इसी शुभ समय में तू अपनी कन्या को दे सकता है। श्री ब्रह्मा के वचन सुनकर पर्वतराज ने कहा, हे ब्रह्मन, आपने अति उत्तम विवाह संबंधी कार्य नहीं साधा। किसी सामग्री को संग्रह किए बिना और कुलेश्वरों को बुलाए बिना विवाह कैसे आरंभ किया जाए, ये मुझे कुछ उचित नहीं जचा। पर्वतराज के उस कथन को सुनकर श्री ब्रह्मा ने त्वष्टा को बुलाया, उसे बुलाकर सामग्री जुटाने की आज्ञा दी थी। श्री ब्रह्मा से आज्ञा पाकर त्वष्टा ने आधे मुहूर्त में ही विवाहशाला, मंडप, वेदियां, पात्र, अग्नि और सब और की सज्जाएं, वस्त्र एवं आभूषण तथा मालाएं, भले प्रकार बैठने के प्रस्तर के आसन एवं साथ ही अन्नपान आदि प्रभुत मात्रा में तैयार कर दिए। तब देव शिल्पी ने श्री ब्रह्मा से कहा कि सब कुछ भली प्रकार तैयार है। उसे देख श्री ब्रह्मा ने नगराज को सब दिखाया। हिमाचल ने देखकर पितामह को प्रणाम किया। देवदूतों को हिमाचल ने कहा, शीघ्र विमानों सहित भूदेवों, राजाओं और अन्य लोगों, विशेष रूप से पर्वत वंश के लोगों को बुलाकर ले आओ। इस प्रकार तब हजारों देवदूत विमानों द्वारा शीघ्र आधे मुहूर्त में ही सब जनों को वहां ले आए। सबको आया देख श्री ब्रह्मा विश्व सृष्टिकर्ता ने पर्वत को कहा, हे पर्वतराज, सब लोग आ गए हैं, सब साधन भली प्रकार सजा दिए गए हैं। विवाह के लिए तू तैयार हो जा और अपनी पुत्री को ले आ। इस प्रकार आज्ञा पाकर शैलाधिराज शीघ्र अपने भवन में जाकर कन्या को मंगल स्नान करवा संपूर्ण विधि पूर्वक अपने कुलगुरु काश्यप जी द्वारा सब वैवाहिक विधि करके अपनी पुत्री को लेकर हिमाचल अपनी प्रिया के सहित बंधु बांधव और उनकी स्त्रियों के साथ घर से निकला। विवाहशाला में जाकर वह सारे कुटुंबियों के सहित स्थित हो गया। अनंतर ब्रह्मा ने शिव को तब विवाह विधि से पर्वत पुत्री के साथ पाणी ग्रहण जुड़ाया। तत्पश्चात संपूर्ण मंगल सामग्रियों से युक्त
विवाहशाला में भूतेश श्री शिव अपने गणों के समेत पधारे। अपने सभी पुरजन और परिजन समेत हिमालय ने प्रशस्त जटाधारी दुबले पतले चरम का वस्त्र धारण किए, हाथी के चरम का उत्तरीय वस्त्र पहने, गले में मुंडमाला पहने, सर्पों का कुंडल धारे, काले सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए, विकराल आंखों वाले 3 नेत्रधारी महादेव को भू समूह से वेष्टित, ऐसे जिनमें उन्मत्त आचरणों की ही विशेषता है, विकृत मुंह वाले शमशानवासी गण भयानक पार्षद लोगों से घिरे हुए देखा। उसे देख पर्वतराज अत्यंत निराश हुआ और उसका मन बिगड़ गया। श्री ब्रह्मा ने पर्वतराज को अत्यंत मिलान मुख और शोक पीड़ित देखकर उसके अंतरंग मन का भाव कहे तब उससे कहा, हे पर्वतराज, तू ऐसे शुभ समय के उपस्थित होने में क्यों शोकाकुल हो गया है? अत्यंत अद्भुत चरित्रों से संपन्न महेश्वर भगवान शिव को क्या नहीं जानता? ये कहकर श्री ब्रह्मा ने विनम्र भाव से भगवान शिव की प्रार्थना की। हे देव, हे महेश्वर, आपके इस रूप में देखकर पर्वताधिपति हिमाचल अत्यंत खिन्न हो गया है। अब उसे आप अपना संपूर्ण लोकों के अद्वितीय स्वरूप को दिखाएं। इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर योग की महती विभूतियों से संपन्न भगवान शंभु ने तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति माले, नील कमल के समान आयत दीर्घ विशाल नेत्र वाले, विभिन्न रत्नों के समूह से शोभित, मुकुट से आभूषित, रक्तमाला और शोभन वस्त्र धारण किए, नाना रत्नों के सहित अत्यंत मूल्यवान आभूषणों से सजे, कामदेवों के रूपों से भी अधिक कमनीय अपना स्वरूप दिखाया। वैसे ही विचित्र प्रकार के आभूषणों और शोभन वस्त्रों से विभूषित प्रमुख भूतगण आदि पार्षदों से भगवान शंभु को चारों ओर से घिरे देखकर पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुआ। अहो, मेरी पुत्री धन्य है जिसका पति इस विलक्षण रूप से संपन्न है, जो संपूर्ण लोकों के महेश्वर तथा संपूर्ण लोकों में अत्यंत मनोहर कमनीय वपु धारण किए हैं। ये कहकर पर्वतराज ने महादेव शिव को प्रणाम किया। हे महादेव, मैं आपके अत्यंत अद्भुत महात्म्य को नहीं जानता हूँ। मैं मूर्ख जड़ प्रकृति वाला जो हूँ, आप मेरा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार भूतेश की सेवा में अपराध क्षमापन निवेदन कर पर्वतराज ने श्री ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, ये मेरी पुत्री है, इसका शंकर पाणी ग्रहण कर लें। यदि समय ठीक मानते हैं तो उसका अतिक्रमण न होने दें। श्री ब्रह्मा ने हाँ कहकर शीघ्र ही शिव को हंसते हुए कहा, हे शिव, आप इस पार्वती के साथ पाणी ग्रहण करें, विलंब मत कीजिए। श्री ब्रह्मा के वचन सुनकर शंभु ने गौरी का हाथ विवाहार्थ ग्रहण किया। पर्वतराज ने मेनका के सहित गठबंधन कर कन्यादान का संकल्प छोड़ा। उस समय मंगल शब्द युक्त अति विलक्षण घोष होने लगे। तब चारों ओर भिन्न भिन्न नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, गंधर्व पतिगण मंगल गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। मागध वंदे जन स्तुति गान में लगे। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई। शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगा तथा चारों ओर दिशाएं सुगंध से भर गईं। वशिष्ठ प्रमुख ऋषिगण शैवोपनिषदों का पाठ करने लगे। ब्रह्मा ने विवाह विधि के साथ शंकर का गौरी से पाणी ग्रहण संपादित किया। पर्वतराज ने सभी विप्र प्रमुख लोगों को अमूल्य रत्नों, आभूषणों तथा वस्त्रों से और अनगणित धन देकर स्वागत पूर्वक सत्कार किया। साथ ही श्री ब्रह्मा आदि प्रमुख देवगणों की सुंदर रूप से संपन्न साज सज्जा से पूजा की। वहां आए हुए सभी महान भावों को पर्वतराज ने भोजन कराया। षड रसों से परिपूर्ण विविध अन्नपान आदि मनोहर व्यंजनों वाले भोज्य पदार्थों से विप्र प्रमुख लोगों को भोजन करा। यथेष्ट धन देकर उन्हें संतुष्ट भी किया। वे आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान पर सब दिशाओं में लौट गए। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न होने पर
हिमवान ने प्रसन्न होकर असंख्यात रत्नों, अमूल्य वस्त्रों, आभूषणों, हाथी, घोड़े, रथ और दासियों की नाना कोटियां प्राणों की प्यारी अपनी पुत्री पार्वती को दे दी। अनंतर उन सबको लेकर भगवती पार्वती के सहित महेश्वर श्री शिव ने अपने घर शीघ्र जाने का मन किया। ब्रह्मा विष्णु आदि प्रमुख देवगणों ने इस विवाह महोत्सव की प्रशंसा की।